तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो है वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो गेस किया गया है। ठीक है, जो कि प्रश्न आपको वो 100% है कि इस बार 2024 में जितने भी लड़के एग्जाम देने वाले हैं उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि वही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का भी हम लोगों ने कर लिया है 3 ठो प्रश्न। आप लोगों को देखना है तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके फिजिक्स के जो है हम लोग प्रश्न सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, आपको 50 ठो सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ सभी विषयों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न फिजिक्स का देखते हैं। कह रहा है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे तो बताएंगे कि विभव प्रवणता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब है। ठीक है, या न्यूटन बटा कूलम्ब ये भी आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रति बोलते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद से आपको बताना है प्रवणता, विभव प्रवणता, तो आपको बताना है कि राशि डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है तथा इसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। क्या किसको बोलते हैं, तो राशि जो होता है डी डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, उसी को हम बोलते हैं क्या, विभव प्रवणता। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद से आपको बताना था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो लिखेंगे अतः किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में क्षेत्र की ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, क्या होता है तो आपको बताना है अतः किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में क्षेत्र की ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद करना है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक न्यूटन बटा कूलम्ब या न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। ठीक है, और याद कर लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल जो है आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको सीधा इस बार बोर्ड में पूछने वाला है। ठीक है, 100% है कि ये प्रश्न आपको इस बार आएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसका उत्तर कि यदि एक आवेश q वेग और v किसी आवेश को q और वेग को v से किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है तो उस पर गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल लगता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। किसको, तो एक आवेश q और वेग v किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है तो उस पर जो है गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो गया। देखिए कितना सटीक और कितना छोटा सा में मैं उत्तर आपके लिए तैयार किया हूँ। ठीक है, अगर इस प्रकार लिखते हैं तो आपको फुल नंबर जो है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय की नामांकित करें। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है कि ऊर्जा क्षय का जो है नामांकित करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, तो बताना है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय होता है, पहला कॉपर क्षय, दूसरा फ्लक्स क्षय यानी कि आयरन क्षय के दोनों पर। क्या बताना है कि आयरन क्षय के 2 प्रकार हैं, आयरन क्षय के। इसके बाद से बताना है ट्रांसफार्मर में तो ऊर्जा क्षय होता है कौन कौन, तो कॉपर क्षय और फ्लक्स क्षय। ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय होता है। उसके बाद से आयरन क्षय के 2 प्रकार होते हैं, उसमें आयरन का 2 प्रकार होता है, पहला इंडो धारा क्षय, दूसरा हिस्टेरियोसिस क्षय। क्या होता है दूसरा, हिस्टोरिस क्षय। इन दोनों नामों को याद करना है। ट्रांसफार्मर के क्षय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आपको नोट्स कर लेना है, नोट्स बना लेना है
और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं डेली आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अपलोड कर रहा हूँ। तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सारे वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इसी से आने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।